गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। आज हम देखेंगे कि इंग्लिश को किस तरह से हम 3 मंथ के ड्यूरेशन में सीख सकते हैं। आप देखेंगे वैसे तो इंडिया में जो बोला जाता है कि हिंदी बोलिए या हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन आप देखेंगे जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो वर्क हो रहे हैं वो सब इंग्लिश में है। तो कहीं ना कहीं हमको इस सच्चाई से कहीं ना कहीं सामना करना ही पड़ेगा कि इंग्लिश आनी चाहिए। अब इस बात पर हम ये फैसला करते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखें और इजी वे में सीखें। तो देखिए, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इंग्लिश इज नेसेसरी इन इंडिया, कि क्यों जरूरी है। पहले आपको सबसे पहले यही, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी स्टडी वगैरह करते हैं तो हमारा एम होता है कि उससे हमको कुछ ना कुछ मिले। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज विद इन 3 मंथ्स, देन यू हैव टू क्लियर योर गोल एंड यू शुड नो योर गोल, दैट वाई शुड वी लर्न इंग्लिश। तो क्यों हमको इंग्लिश सीखना चाहिए और कौन कौन सीख सकता है। किसी भी क्लास के आप हो या फिर आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका हो, फिर भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप इफ यू बिलोंग फ्रॉम हिंदी मीडियम, फिर भी आप देखेंगे जो डेमोक्रेसी है या कोई भी आप इंजीनियरिंग के कोई टर्मोलॉजी है, एआई हो गया, जो भी हो गया, सबके लैंग्वेज इंग्लिश होते हैं। तो आप वेदर यू आर स्टडिंग इन स्कूल या फिर आप एजुकेशन खत्म कर चुके हैं, फिर भी आप इंग्लिश को अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप नॉलेज गेन कर जाएंगे और जो आपका कमी था वो पूरा हो जाएगा। तो देखेंगे हम क्यों इंग्लिश जरूरी है। तो देखिए कि स्कूल्स में तो ये चलता ही चलता है। इंजीनियरिंग अगर आपको करना है, बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े कॉलेज में जाना है, तो आईआईटी हो गया और फिर एनआईटीज हो गया, उसमें इंग्लिश मीडियम ही होगा। डॉक्टर्स अगर आपको नीट वगैरह देना है तो देखेंगे वहां पर भी अभी तक हिंदी मीडियम का कोई एमबीबीएस स्टार्ट हुआ नहीं है, हुआ भी है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। तो वहां पर भी आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। यूपीएससी अगर देखेंगे, सबसे बड़ा जो एग्जाम हो जाएगा इन द इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन में, तो भी आप देख सकते हैं कि अगर 1000 सीट आती है तो 900 के यू इंग्लिश मीडियम से ही होते हैं। हालांकि हम बोलते हैं कि नहीं, हिंदी मीडियम वाले ही हो रहे हैं, तो ये कंट्रोवर्सी चलते रहती है। लेकिन सच्चाई हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंग्लिश आने चाहिए फॉर द यूपीएससी। ठीक है, टीचर्स अगर देखेंगे तो आज, हालांकि अभी भी हिंदी मीडियम वाले टीचर्स हैं वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल्स चल रहे हैं। तो अगर आपको नॉलेज लेना है या फिर वर्ल्ड से कनेक्ट होना है तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बिजनेसमैन अगर मान लो आप नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमको पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा, हम बिजनेस कर सकते हैं, हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन आज देखेंगे जीएसटी रूल आ रहा है या गवर्नमेंट कोई रूल लेके आ रही है, या फिर आप देखेंगे कि आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, सारी टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में होती है। तो आप अगर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बिजनेस में अगर आपका रुचि है, फिर भी कहीं ना कहीं यू हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर हाँ, ये सब तो ऑप्शनल है, चलो आप कैसे भी करके सरवाइव कर लेंगे, स्कूल नहीं जाते हैं या फिर बिजनेस में भी हिंदी में चला रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स तो आपको कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा। जो रिपोर्ट्स आती हैं, अब डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको एक्सप्लेन करे एक एक चीज के रिपोर्ट्स को, ठीक है। तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स या कोई भी है, उसमें इंग्लिश में ही होता है, आप देखेंगे हिंदी में रिपोर्ट पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हालांकि हम हिंदी जो यूज करते हैं ऐसा इंडिया में कि लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि जो सारे रिपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में होगी। चाहे आपका कोई भी डायग्नोस्टिक्स का रिपोर्ट हो, वो भी तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। इंडिया के गवर्नमेंट का जो भी काम होता है वो सब इंग्लिश में है, ठीक है। पार्लियामेंट का कोई भी डिस्कशन हो रहा है, कोई रूल बन रहा है, सारे इंग्लिश में होता है। सुप्रीम कोर्ट जो कि आप देखोगे कि आम आदमी है, जज जो होते हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, वकील जो है आर्गुमेंट्स रखते हैं, जो एडवोकेट होते हैं वो जो आर्गुमेंट्स रखते हैं वो इंग्लिश में होता है। लेकिन हम जो नॉर्मल पर्सन है, द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको पता ही नहीं चल पाता है ना। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश इसके लिए भी आना चाहिए। बैंक्स अगर देखेंगे कि बैंक्स के जो सारे सर्कुलर्स आ रहे हैं कि इनकम टैक्स कट रहा है या फिर ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री वगैरह जो भी करना है, सारा इंग्लिश है। तो देख सकते हैं, अगर आप पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन इंग्लिश आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा सेकेंडरी लैंग्वेज भी ले सकते हैं। इंडियन सोसाइटी की बात कर ले, चलिए ये सबसे भी निकल गए। तो इंडियन सोसाइटी में अगर आप हिंदी में कोई बात बोल रहे हैं तो कोई भी आपको नहीं सुनेगा। लेकिन इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आप उसमें बात में लॉजिक हो ना हो, फिर भी हम सोचते हैं कि इज्जत ज्यादा देते हैं। तो ये सब देख सकते हैं कि इन इन जगह पर इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है। पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, आपने एक पिक्चर देखी होगी लगान, तो यहाँ पर आमिर खान बहुत काफी मेहनत करते थे, देख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले का बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग का, हालांकि हिंदी मीडियम से भी बहुत टॉप पोस्ट में है, लेकिन मैक्सिमम अगर देखेंगे तो वो काफी हार्ड वर्किंग रहते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप स्कूल्स में देख लें, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, टीचर्स, पार्लियामेंट, इंडियन गवर्नमेंट, सब जगह थ्रू आउट इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अगर वो पिक्चर देखे होंगे तो जो एक और थे जो ब्रिटेन के क्रिकेट के टीम के थे, वो काफी रॉयल जिंदगी जीते थे। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई है इनटू द इंडिया
कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। और 3 महीने की बात है, 3 महीने में अगर सीख जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपका भी इम्प्रूव हो सकता है इन योर नॉलेज। तो ठीक है, ये तो बात हुई कि हमको क्यों सीखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैसे सीख सकते हैं, हाउ, कैसे ये पॉसिबल है और कैसे हम यहाँ पर सीख सकते हैं कि इंग्लिश हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी लैंग्वेज अगर हमको सीखना है, चाहे वो चाइनीज हो, हिंदी हो या कोई भी चीज हो, अगर हमने सीखा भी है तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज सीखना तो फर्स्ट स्टेप होता है कि उसके अल्फाबेट्स आना चाहिए। हिंदी सीखे तो आप देखिए पास्ट में जाइए, अ से अनार, आ से आम सीखे, फिर उससे वर्ड्स बनाना सीखे, उसके बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद हमने स्टोरी बनाई और फिर जाकर के स्पोकन किया। तो ठीक है, इंग्लिश भी वैसे ही सीखेंगे। सबसे पहले देखिए एप्पल, देखिए पिक्चर से ही आपको इंग्लिश सीख सकते हैं। पिक्चर से ही, पिक्चर से पिक्चर तक की जर्नी रहेगी। तो देखिए एप्पल, सबसे पहले हमने क्या देखा था, अल्फाबेट्स जो है बनाना सीखा इंग्लिश में, कैपिटल ए से जेड और ए से जेड। ठीक है, हिंदी में भी आ से क्या सीखे थे। अगर मान लो हमको चाइनीज सीखना है तो उसमें इस तरह का जो लैंग्वेज है या अल्फाबेट है वो हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है कि कोई भी लैंग्वेज का आप अल्फाबेट सीखिए। उसके बाद देखिए जब अल्फाबेट आ जाता है तो फिर एक एक जोड़ जोड़ करके ए डबल पी एल ई एप्पल, बी ए डबल एल बाल, देखिए इसी से हमने बनाया, ज्वाइन किया और एक एक वर्ड बनाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हमने फिर ई एल ई पी एच ई एन टी कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये वर्ड आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको वर्ड फॉर्मेशन पहला आपका हो गया था कि अल्फाबेट, सेकंड स्टेप होगा वर्ड फॉर्मेशन। फिर अगर वर्ड आ गया, जैसे हमने बोलना सीख लिया एप्पल, फिर एप्पल को लेके हमने सेंटेंस बनाया। तो यहां पर देखेंगे दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। तो देखिए एप्पल वर्ड बनाना सीखे, उससे फिर हमने सेंटेंस बनाया, दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ बाल, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग। इस तरह से ये तो इनिशियल सेंटेंस हुआ। इससे हम एडवांस सेंटेंस भी बनाएंगे, लेकिन जो बिगिनर्स है फ्रॉम द जीरो टू हीरो वाला इंग्लिश हम यहाँ पर सीखेंगे। दिस इज एन एलिफेंट, की एलिफेंट है। तो देखिएगा एक वर्ड सीखे, वर्ड को हमने कैसे वर्ड वर्ड को मिक्स करके एक सेंटेंस बनाया। और ऐसी जब सेंटेंस बनाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेंगे। और जब आप बहुत तरह के सेंटेंस, चाहे वो पास्ट का सेंटेंस हो, फ्यूचर का सेंटेंस हो, प्रेजेंट का सेंटेंस हो, जब आप बोलना सीख गए अपने बारे में, सामने वाले के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, तब आप एक स्टोरी, यू विल बी एबल टू राइट वन स्टोरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेसन का फॉर्मेशन हो सकता है कि एप्पल में, सेब में आप एक स्टोरी लिख सकते हैं जब आप सेंटेंस बनाना सीख गए हैं। तो ज्यादा फोकस हमको ये करना है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, और जब उसको प्रैक्टिस करेंगे तब आप बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है स्पोकन, कि अब आपको एक एप्पल दे दिया जाएगा, उसके बाद आप स्टोरी लिख सकते हैं। तो एप्पल की पास्ट बता सकते हैं, एप्पल का प्रेजेंट बता सकते हैं, एप्पल का फ्यूचर बता सकते हैं, एप्पल को कौन यूज कर सकता है, क्या फायदा होता है। तो आप देखेंगे स्टोरी लिख सकते हैं। तो ये तो जर्नी रही एप्पल की कि किस तरह से हमने ए फॉर एप्पल से स्टोरी फॉर एप्पल तक की जर्नी रही, और यही का ड्यूरेशन होता है स्पोकन इंग्लिश में। तो आपने देखा कि 5 स्टेप में सबसे पहले अल्फाबेट हमको आता ही है, और यहाँ पर स्टोरी भी आई जाएगी, लेकिन हमको मेहनत करना है वर्ड फॉर्मेशन की, कैसे हमको वर्ड नए नए लर्न करने हैं। क्योंकि देखिए लॉजिक से आप जो सेंटेंस तो बना लेंगे लेकिन वर्ड्स ही नहीं होगा। जैसे आपके पास खाना अगर बनाते हैं, इफ यू आर वेरी गुड कुक, तो आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए और उसको कितने मात्रा में कैसे यूज करना है, तब आपके नए डिश बनती है। तो सेम वैसे यहाँ पर वर्ड यानी हो जाएगा वोकेबलरी, आपके पास जितनी रहेगी उसको किस तरह से यूज करते हैं तो सेंटेंस बनेगा। तो दो टॉपिक को हमको ज्यादा पढ़ना है, वर्ब फॉर्मेशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। लेसन तो बन ही जाएगा, स्पोकन भी बन जाएगा। तो अब देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन के लिए हम यूज किस तरह से करें। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड एग्जांपल होगा। देखिए मैं अंग्रेजी बोलता हूं, यहां पर आप ध्यान रखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश। यही आपको पता रहना चाहिए कि इंग्लिश में और हिंदी में किस चीज को हमको क्या बोलना है। तो देखिए मैं, काम कौन कर रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूं, बोलता हूं, और क्या बोलता हूं, अंग्रेजी बोलता हूं। तो जो काम करता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस में जैसे पिक्चर होता है तो पिक्चर में एक हीरो होता है, वैसे इंग्लिश के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वही हीरो रहता है। उसी के अकॉर्डिंग पूरा पूरा जो सेंटेंस बनता है। जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा कि पहले हीरो को चॉइस कर लेते हैं कि हाँ भाई ये हीरो रहेगा, उसके अकॉर्डिंग पूरी कहानी लिखी जाती है। ठीक है, सेम टू सेम इंग्लिश में होता है कि सब्जेक्ट कौन है उसके अकॉर्डिंग रूल्स लगेंगे, वर्ब लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आप याद रखिएगा कि हीरो कौन है। अब हीरो में भी आगे बात करेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, लेकिन अभी आप जानिए कि सब्जेक्ट कौन रहता है, जो काम करता है। ठीक है,
उसके बाद आप देखेंगे कि क्या बोलता है, बोलता हूं, स्पीक, इसको बोलते हैं वर्ब। जो सेकंड पार्ट रहता है ऑफ द सेंटेंस बड़ा होता है, वो होता है वर्ब, यानी क्रिया क्या काम कर रहा है। और थर्ड होता है इंग्लिश, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो देखिए, जो काम करने वाला है उसको कर्ता या फिर हम सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या काम कर रहा है उसको वर्ब बोलते हैं, और किस पर काम कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये तो आप याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है एस वी ओ। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब फिर बीच में और ऑब्जेक्ट। जैसे पार्ट ऑफ बॉडी होता है हाथ, नाक, कान, वैसी सेंटेंस का भी पार्ट होता है। तो सबसे जो मेन पार्ट होता है सब्जेक्ट, बीच में रहता है वर्ब और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर एक डिफरेंस देखिए, जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, अगर आप इफ यू आर राइटिंग वन एनी सेंटेंस इन हिंदी, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, अंग्रेजी आया है, उसके बाद काम बाद में आया। ठीक है, तो आप इंडिया में भी देखेंगे कि हम पहले चीजों पर रहते हैं, हमारा काम जो है बाद में रहता है। तो उस लॉजिक से याद रखेंगे कि हम चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम पहले बोलेंगे। जैसे मैं कार चलाता हूं, कार को पहले बोला मैंने। मैं खाना खाता हूं लास्ट में हो गया, और खाना को बीच में बोला। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, पुस्तक को बीच में बोला। तो आप देखेंगे जब हिंदी यूज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को पहले बोलते हैं। लेकिन व्हेन वी शैल कंस्ट्रक्ट एनी सेंटेंस इन इंग्लिश, तो आप देखेंगे कि हमको वर्ब को पहले बोलना पड़ेगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो देखिए वर्ब क्या है, बोलता, इसीलिए यहां पर आई तो आई रहेगा, सब्जेक्ट तो दोनों में सेम है, लेकिन स्पीक पहले बोलेंगे, आई स्पीक, और उसके बाद क्या बोलते हो, तो इंग्लिश। तो ये याद रखना है कि इंग्लिश जब आप बोलेंगे तो सबसे पहले वर्ब को बोलना है। जैसे मैं कार चलाता हूं, कार चलाते हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा आई ड्राइव कार। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, पुस्तक लास्ट में बोलना है, पहले क्या काम कर रहे हो, तो आई रीड बुक। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपको कोई फीलिंग बोलना है इनटू द इंग्लिश, तो आपको खुद का अंग्रेजी बोलना है या फिर सब्जेक्ट का, उसके बाद उसके वर्ब को बोलना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को बोलना है। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा कि एस वी ओ फॉर्म आपको याद रखना है। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बीच में आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो देखिए सिंपल से लेके कैसे हम एडवांस चलेंगे, पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इंग्लिश उतनी टफ नहीं है जितना हमको बना के रखा है। और हम जब तक हम कंट्रोवर्सी करेंगे कि हिंदी इंग्लिश, तब तक आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि एबीसीडी, ये तो लगभग आता ही है सबको, है ना, कि ए से लेकर जेड तक हम बचपन में इतना तो जानते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश बोल नहीं पाते। फिर अल्फाबेट भी आप देखेंगे कि स्मॉल भी है, और जो है कि कैपिटल लेटर्स भी है। तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल लेटर्स, और ये होता है स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ये दोनों हमको आते ही हैं। इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, कर्सो राइटिंग वगैरह होता है। तो ये हमारा अल्फाबेट पर वर्क हो सकता है। अब देखिए आगे का कि वर्ड फॉर्मेशन, कि वर्ड कैसे लेके आए। अब देखेंगे हम, अब विदेश में पैदा तो हुए नहीं है, अब पानी को वाटर बोलना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें आप सोच नहीं सकते कि कहां से मैं खुद का वर्ड बनाऊं, इसको आपको वाटर बोलना ही पड़ेगा। जैसे चलाना, चलाना को ड्राइव बोलना है, तो इसमें आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि क्यों ड्राइव बोल रहे हैं, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अब इसमें लॉजिक कैसे लगा सकते हैं कि किस तरह से लर्न करेंगे, तो उसका कुछ हेल्प हम आपको बताते हैं। आखिर तो आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभी शॉर्ट ट्रिक होता है जिससे कि ट्रिक लगा करके आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत रहता है। और इसी वर्ड से इंग्लिश का डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप इफ यू वांट टू डू इंजीनियरिंग, तो आपको इंजीनियरिंग वाले रिलेटेड वर्ड आना चाहिए। अगर आप बैंक में हो तो बैंकिंग के वर्ड्स आने चाहिए। सारा कोई नहीं कर पाता, जिस जिस को जिस जिस के लिए इंग्लिश चाहिए, जिस जिस फील्ड के लिए इंग्लिश चाहिए, वैसे वर्ड आप कर लो, और एक जनरल वर्ड जो हमेशा यूज हो सकते हैं वो कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि किस तरह से जो है वर्ड को यूज करें। तो देखिए, पहला तो हो सकता है ओरल प्रैक्टिस, बार बार आप बोलते हो। जैसे हमने APPLE एप्पल जब पढ़ा था, तो इसमें सोचा नहीं था कि क्यों एप्पल को एप्पल बोलते हैं। हाँ, मैडम ने बोली, बार बार सुना, याद हो गया, बस। यही सबसे जो फेमस मेथड है वो यही हो सकता है कि एप्पल को एप्पल ही बोलो। जैसे APPLE एप्पल, BALL बॉल, CAT कैट बिल्ली, DOG डॉग कुत्ता। इस तरह से आप बार बार जितना जितना वर्ब कर सकते हैं, फ्रॉम योर बुक, फ्रॉम योर जीके बुक्स, या फिर आप देखेंगे कि रिलेटिव्स के वर्ड याद कर लीजिए, फिर आप पार्ट ऑफ बॉडी, ऐसे करते जाइए सीक्वेंस वाइज, तो वर्ड हो जाएगा। लेकिन बोलने में आसान है, लेकिन आप लर्न करेंगे फर्स्ट टाइम में तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनका लेवल अलग अलग है,
तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और कौन से वर्ड्स करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा, यूजिंग वॉवेल्स, वॉवेल्स का यूज कर सकते आप जल्दी से पढ़ना भी सीख सकते हैं, लिखना भी सीख सकते हैं। जैसे कि BAT बैट प्रोनाउंसिएशन होता है, CAT कैट, RAT रैट, क्योंकि हमने देखा था हिंदी अगर लैंग्वेज आप देखते हैं तो वहां पर अ से लेके आहा तक मात्रा होता है, ठीक है। इसको यूज करके हम प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में आएंगे तो केवल देयर आर 5 वर्ड्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस एनी वर्ड, और उसको बोलते हैं वॉवेल, ठीक है। A E I O U, जो ए से जेड है उसमें जो 5 वर्ड है AEIOU, इन पांचों से जोड़ जोड़ के वर्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ड को या तो आप सेम टू सेम ए वाले वर्ड यूज करिए, जैसे BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, HAT हैट, इस तरह से ए का प्रोनाउंसिएशन। फिर हैन का HEN हैन, PEN पेन, MEN मैन, TEN टेन। जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि रीडिंग भी तो आने चाहिए ना, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन रीडिंग ही नहीं आएगी, तो सबसे पहले रीडिंग भी तो सीखना है। तो आप देखिए कैसे पढ़ा जाता है, ए से ए का प्रोनाउंसिएशन होता है HEN हैन, PEN पेन। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। फिर प्रैक्टिस करते करते कुछ कुछ ये अलग प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं, वो भी आ जाएगा, कुछ सुनते रहिए, तो इससे आपका वर्डिंग पावर जो है बिल्डअप होता रहेगा। अब देखिए आई का, PIN पिन, TIN टिन, BIN बिन, FIN फिन, SIN सीन, THIN थिन। तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। अब पी का प होता है, ये तो आपको पता ही होगा ना, तो उसको जोड़ करके कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, धीरे धीरे जर्नी रहेगी तो आपको रीडिंग आते रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्मॉल प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसको कैसे करना है, तब आप खुद से पढ़ना सीख जाएंगे नए नए वर्ड को। अब ओ का प्रोनाउंसिएशन POT पॉट, COT कॉट, HOT हॉट, DOT डॉट, GOT गॉड। तो ओ से ओ का ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। BUT बट, देखो बूट नहीं हो रहा है, बट हो रहा है, तो ये एक्सेप्शनल हो गया, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि हमेशा अगर आप लर्न करते रहेंगे तो फिर आप लैंग्वेज को देख नहीं पाते। इसीलिए कुछ इन्होंने एक्सेप्शन रखा है, अपवाद रखा है कि BUT को बट, CUT कट, HUT हट, NUT नट, SHUT शर्ट। तो इस तरह से ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बार बार पढ़ते जाइए तो आपको हैबिट में आ जाएगा। कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं कि इसको पढ़े और हमको पढ़ना आ जाए, ये प्रैक्टिस से ही आता है, लेकिन आ जाएगा। अब देखिए, ये तो हमने डायरेक्ट लर्न कर लिया, थोड़ा सा हमने वॉवेल्स का यूज किया और उसके बाद कोशिश किया। अब तीसरा होता है पार्ट ऑफ स्पीच, कि आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, रोज आप 10 नाउन कर सकते हैं, 10 प्रोनाउन कर सकते हैं, 10 एडजेक्टिव कर सकते हैं। वर्ब अगर आप देखेंगे तो वर्ब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, भले नाउन करे ना करे, प्रोनाउन करे ना करे, वर्ब से ही पूरा टेंस टिका हुआ है, जो ट्रांसलेशन है वो वर्ब पर ही टिका है। तो ये वर्ब को हम ज्यादा फोकस करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म तो आना ही चाहिए। एडवर्ब देखेंगे, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब है उसका जो खासियत बताएगा, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। इसको डिटेल में करेंगे जब हम ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ट्रांसलेशन करना है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपने देखा होगा, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं ये कब यूज होते हैं, कब हमको प्रयोग करना है, कब यूज करना है, ये हमको पता चल जाए प्रीपोजिशन। कंजंक्शन में देखेंगे कि जोड़ने वाला जो होता है, जो दो सेंटेंस को जोड़ना है, तो एंड, AND एंड यानी होता है और, BUT बट, बट यानी होता है लेकिन, और यानी होता है या के, या अन्यथा। तो आप देखेंगे इसको कंजंक्शन भी आपको यूज करना आना चाहिए, जब सेंटेंस आप बोलेंगे तो सब कुछ आपके माइंड में विद इन अ सेकंड होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी ये ऑटोमेटिक निकलेगा, है ना। पहले आपको डाउनलोडिंग करना पड़ेगा अपने अंदर, फिर आप देखेंगे कि उसको दिखा सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं। इंटरजेक्शन, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि ये उतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत सारे मीनिंग्स है लर्निंग के थ्रू आ ही गए हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो इस तरह से ये पिक्चर देखिए कि ये बच्चा जो है इस तरह से बार बार रट रट के करेगा। स्मार्ट में अगर करना है तो स्मार्ट में आप देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हमको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ज्यादा टाइम देंगे ट्रांसलेशन में। तो ये रही थोड़ी सी वर्ड फॉर्मेशन की, कैसे हम वर्ड्स को लर्न करें। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि अगर आप इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो सेंटेंस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के होते हैं। तो आपने बचपन में भी देखा होगा कि एक सेंटेंस ऐसा है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, मेरा नाम बाहुबली है, माई नेम इज बाहुबली।
तो इसको बोला गया सिंपल। अब सिंपल क्यों बोला गया, इसके लिए भी लॉजिक देखेंगे। फिर देखिए स्पेशल सेंटेंस, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस शहर में रहते हो, इन विच सिटी डू यू लिव, इसको बोलेंगे स्पेशल और इसको बोलेंगे सिंपल। तो देखिए सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर तुम्हारा, तुम्हारा के लिए वर्ड आया है योर, नाम, नाम के लिए वर्ड आया है नेम, क्या, व्हाट, है के लिए इज। तो जब 100% हिंदी के वर्ड आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे तो वो होता है सिंपल, कि आपको जो दिख रहा है वो जैसे हिंदी में दिख रहा है वैसे इंग्लिश में है, बस थोड़ा सा हमको सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट करना है, इसको बोलेंगे सिंपल। मेरा नाम बाहुबली है, माई यानी मेरा, नेम यानी नाम, इज यानी है, बाहुबली ने बाहुबली, तो कोई भी समझ सकता है अच्छा भैया एक एक, जैसे हम बचपन में थे तो ऐसे ही करते थे, इसका हिंदी इसका हिंदी इसका हिंदी, फिर जोड़ जाड़ करके कंप्रोमाइज कर करके हम मीनिंग तक पहुंच जाते थे। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। अब देखिए स्पेशल क्या होता है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है, कौन सी कक्षा के लिए आया है, इन विच क्लास, डू जो है टेंस के अकॉर्डिंग आया, तो टेंस हम डील करेंगे तो पता चलेगा डू क्यों लगा है, यू यानी तुम, रीड, लेकिन हो के लिए देखो आर वगैरह नहीं आया है। तो जब शॉर्टकट हम मारते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल, कि कुछ वर्ड्स है उसका जो है टेंस के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो ये होता है स्पेशल। तुम किस शहर में रहते हो, तो देखो इन विच सिटी यानी तुम किस शहर में, डू यू लीव, तो यहां पर हो के लिए आर यूज नहीं हुआ है। तो जब हम शॉर्टकट मारेंगे, जब हिंदी से इंग्लिश में आएंगे तो वर्ड्स कुछ कम हो जाएंगे, उसको बोलेंगे स्पेशल, उसके लिए टेंस यूज करेंगे। तो दोनों याद रखिए, जब आपको पूरी पूरी हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी तो आप देखेंगे कि वो सिंपल सेंटेंस होगा, और जब कभी कभी जो इंग्लिश हिंदी के वर्ड इंग्लिश में नहीं मिलेंगे तो आपको वो स्पेशल सेंटेंस होगा। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ट्रांसलेट कर करके सीख जाएं, तो ये कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कोई कभी कभी क्या होता है जब टेंस आता है तो सारे हिंदी के वर्ड इंग्लिश में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात तो हो गया हमारा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, दैट इज सिंपल सेंटेंस एंड स्पेशल सेंटेंस। इन सिंपल सेंटेंस यू विल फाइंड each and every word from Hindi to English, and in special sentence you will not find that there will be each word and every word from Hindi to English। ठीक है, इस तरह से होता है सिंपल और स्पेशल सेंटेंस। अब कुछ और डीप में हम जाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से 1 2 3 फार्मूला, ठीक है, 1 2 फार्मूला देख लीजिए कि 1 2 3 फार्मूला जो है क्या होता है। अब आपको देखिए 1 4 3 तो आपने बहुत यूज किया होगा, उससे कुछ आया नहीं होगा, लेकिन 1 2 3 सीख जाइए तो आपको बहुत कुछ आ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 बोलना आ गया, तो इसे से देखिए बहुत बड़ा सूत्र है ये अंग्रेजी का, जैसे आप देखेंगे संस्कृत का सूत्र होता था, बीमारी दूर करने के लिए मंत्र होता है, और भी बहुत सारे मंत्रास यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 कैसे हम इस कोड से याद रखेंगे कि इंग्लिश कैसे बोलना है। सबसे पहले याद रखिए 1 2 3, जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो सबसे पहले आप खुद के बारे में बोलिएगा। अभी भी आप देखेंगे कि जब से बहुत सारे बुक्स में बोला भी गया है, जब आप इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट इन द सोसाइटी, तो आपको खुद पे पहले वो आप बात अपनानी चाहिए। ठीक है, तो जब आपको इंग्लिश बोलना है तो आप खुद के लिए बोलना सीखिए। तो जब आप पहले अपने लिए बोलेंगे उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो हम आई का यूज करके बोलेंगे, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। तो जब भी बोलेंगे तो मैं से बनाएंगे, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं कार चलाता हूँ, मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। तो ये याद रखिए कि जब भी हम चाहे टेंस, क्योंकि टेंस 12 आने वाले हैं ना, तो सबसे पहले उसमें आई के लिए सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हमारी बात हो जाती है तो हम अपने सामने वाले के बारे में बोलते हैं, अच्छा तू बता यार तेरा क्या है, या तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। तो ये होता है कि जब हम अपनी बात कर लेंगे, सामने वाले की बात करेंगे तो यू का यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जब बैलेंस यूज करेंगे और उसके बाद जब आप स्पीकिंग करेंगे तब वहां पर आपको टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको अपनी बात पहले बोलना पड़ेगा, हो सकता है आपको थर्ड पर्सन का बोलना पड़ सकता है। तो ये देखिएगा कि अभी जब हम बनाएंगे तो सीक्वेंस ही पढ़ेंगे। जैसे ये होता है ना कि बैटिंग जब करने जाते हैं तो आप देखिएगा क्रिकेटर लोग एक तरह का बॉल पहले खेलते हैं, बाउंसर बाउंसर प्रैक्टिस करते हैं, फिर फुल टॉस करते हैं, फिर ऑफ साइड का करते हैं, फिर लेग साइड में करते हैं। लेकिन जब वो मैच में जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि कब कौन सा जरूरत पड़ जाए। सेम वैसे यहाँ पर होगा, अभी हम आई के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर यू के साथ करेंगे, थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। लेकिन जब आप स्पोकन स्पीकिंग के लिए जाएंगे, स्पोकन इंग्लिश में कभी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको पता नहीं रहेगा, कभी हो सकता है थर्ड पर्सन का पहला यूज करना पड़ जाए। तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको अभी प्रैक्टिस में करना ही पड़ेगा सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 1
आई का जब हम कर लेंगे तो सेकंड पर्सन यू का करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड पर्सन यानी ही सी इट और नेम, ये होता है थर्ड पर्सन यानी तीसरा आदमी। जैसे बोलते हैं हमारा बात हम खुद का करते हैं, जैसे कहीं शादी में गए या फिर स्कूल में गए तो हम अपनी बात करते हैं, फिर सामने वाले की। उसके बाद जो नहीं आया रहता, जो दूर में रहता, उसका करते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ही, शी, वह, इट या नाम। नाम तभी लेते हैं जब वो प्रेजेंट नहीं होता है ना। अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको तुम करके बोलते हैं, और बता यार तेरा क्या हाल चाल है, ऐसा नहीं बोलते, नाम से बोलते हैं। तो नाम कब लेते हैं? जब वो हमारे पास ना हो। तो जब हमारे पास थर्ड पर्सन, जब हम दोनों की बात, खुद की बात और आपके सामने वाले की बात खत्म हो जाएगी, तब आप यूज करेंगे थर्ड पर्सन। तो देखेंगे थर्ड पर्सन के लिए अलग रूल चलेगा टेंस में। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। 1 2 3 यानी 1 यानी खुद के लिए, 2 यानी सामने वाले के लिए, 3 यानी थर्ड पर्सन। अब देखिए और भी इसमें कोड छुपा है 1 2 3 में। तो ये देखते हैं कि किस तरह से। एक तो हो गया 1 2 3 पर्सन। अब देखिए टेंस, 1 2 3 टेंस भी याद रखिए। अपने बारे में तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन अपने पहले आपको प्रेजेंट के बारे में बोलना पड़ेगा। अपने आप को प्रेजेंट के बारे में बोलना पड़ेगा। तो याद रखिए कि 1 2 3 से फिर से कि भैया पर्सन तो याद रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन अब अपने बारे में भी पहले आपको प्रेजेंट का बात करना है कि मैं कार चलाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं। तो प्रेजेंट का बोलेंगे। फिर अपना प्रेजेंट का जब सीख जाएंगे तब पास्ट का बोलेंगे कि मैं स्कूल जाता था, क्योंकि कोई भी काम जो आज प्रेजेंट है वो कल पास्ट में बनेगा। ठीक है, और फ्यूचर का तो फ्यूचर हो गई, जो कमिंग है वो फ्यूचर है। तो सबसे पहले प्रेजेंट का बोलेंगे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। पास्ट का बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोलता था। फिर फ्यूचर का बात करेंगे कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा। तो जब भी हम बोलेंगे ऐसे, तो हम जैसे हिंदी बोलते हैं तो हम ये ध्यान नहीं दें कि हम कौन सा टेंस में बोल रहे हैं। लेकिन इंग्लिश जब बोलेंगे तो हमको एक एक चीज माप तौल के बोलना पड़ेगा। पहले प्रेजेंट का बोलेंगे, फिर पास्ट का बोलेंगे, फिर फ्यूचर का बोलेंगे। फिर वही जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हो सकता है हमको फ्यूचर का बात पहले बोलना पड़ जाए, पास्ट का बाद में बोलना चाहे तो वो स्पीकिंग के समय होगा। लेकिन अभी आपको प्रेजेंट, सेकंड हो जाएगा टू से है पास्ट, और थर्ड हो जाएगा फ्यूचर। तो ये याद रखिएगा 1 2 3 यानी पर्सन समझ गए, 1 2 3 टेंस समझ गए। उसके बाद और एक चीज देखिए 1 2 3 से आपको लर्न करके रखना है कि मूड। अब देखिए अपने बारे में बोल तो रहे हैं, अपने प्रेजेंट के बारे में बोल तो रहे हैं, लेकिन मूड भी तो होना चाहिए ना कि कौन से मूड में बोल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो आपका पॉजिटिव, पहला मूड हो जाएगा पॉजिटिव कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ये आपका प्रेजेंट है, खुद के लिए है और पॉजिटिव मूड है। ठीक है, अब निगेटिव मूड, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, मतलब नहीं आ गया। तो देखिए खुद के बारे में ही बोल रहे हैं, प्रेजेंट का बोल रहे हैं, लेकिन मूड नेगेटिव है। तो तीनों चीज याद रखेंगे, पर्सन, टेंस एंड मूड। तो जैसे पोस्टमार्टम होता है, आप देखेंगे बॉडी को अलग अलग कर दिया जाता है, उसी तरह से अगर आपको टेंस या कोई सेंटेंस बोलना है तो याद रखिए सबसे पहले पर्सन, फिर टेंस, उसके बाद मूड। ये तीनों चीज गेम चलता रहेगा कि कैसे हमको इंग्लिश आ जाए। ठीक है, निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में देखिए, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या क्या से, तो क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं या फिर मैं क्या बोलता हूं। तो यहां पर मूड देखिएगा इंट्रोगेटिव आ गया, आपको खुद के बारे में बोलना है, प्रेजेंट के बारे में बोलना है, लेकिन प्रश्न पूछना है। तो तीन मूड हो गए यहां पर, पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीन चीज हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसका समरी अगर देखेंगे तो 1 2 3 फार्मूला से क्या आया कि 1 2 3 देखिए क्या, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तो पता ही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, जो एक्टिव है उसमें। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले खुद के बारे में बोलना है, फिर सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और नेम। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टेंस बोलना है, फिर पास्ट टेंस बोलना है, फिर फ्यूचर टेंस बोलना है। उसके बाद देखिए मूड भी रहेगा, पॉजिटिव मूड, निगेटिव मूड और इंट्रोगेटिव मूड। तो अब 1 4 3 को भूल जाइए और 1 2 3 याद रख लिए कि 1 2 3, यही बार बार जब हम टेंस में जाएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। पीटीएम, पीटीएम जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है ना बच्चों का, वैसे ही हमको पीटीएम याद रखना पड़ेगा। पर्सन को ध्यान रखिए, बोलते समय खुद के लिए पहले यूज करना चालू कर दीजिए। उसके बाद टेंस याद रखिए, उसके बाद मूड। तो पीटीएम फार्मूला जो याद रख लिए या फिर 1 2 3 फार्मूला लर्न कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करना चाहे, पहले हिंदी में ही कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास से हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास चालू करेंगे। तो अभी आपको हिंदी में पता रहना चाहिए कि कैसे हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। तो अब देखिए कि कैसे पहचानते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं,
यहां पर आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए। मैं, देखिए मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं, ये हो गया सब्जेक्ट, अंग्रेजी ये हो गया ऑब्जेक्ट, और बोलता हूं ये हो गया वर्ब। दूसरा सेंटेंस, मैं भारत में रहता हूं, कौन रहता है, मैं, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या करता हूं, खेलता हूं, गाता हूं, रहता हूं, ये हो जाएगा वर्ब। कहां रहता हूं, भारत में, तो यहां पर भारत हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे हम सोचेंगे, यही पता रहना चाहिए, क्योंकि जब हिंदी से इंग्लिश में स्विच होंगे तो फिर आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब को बीच में रखना है, ऑब्जेक्ट को बाद में रखना है। ठीक है, ये तो हमने मैं का देख लिया। मैं आई होप दैट यू विल डू ऑल दिस सेंटेंसेस, क्योंकि यहां पर मैंने दो एग्जांपल बता दिया। ठीक है, अब देखिए तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो देखिए तुम जो है ये क्या है, काम अब कौन कर रहा है, तुम, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या कर रहा है, ये बोल रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब। क्या बोल रहा है, ये अंग्रेजी बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानना आपको आना चाहिए, क्योंकि हम आगे आने वाले में ट्रांसलेशन करेंगे। तुम भारत में रहते हो, अब देखो यहां पर मैं रहता था तो सब्जेक्ट था आई, यहां पर तुम भारत में रहते हो तो सब्जेक्ट है तुम, यू। ठीक है, अब ऐसे ही आपने ये सारा सेंटेंस आपको करना है। अब देखिए थर्ड पर्सन, वह अंग्रेजी बोलता है, तो वह जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, यहां पर थर्ड पर्सन है। क्या कर रहा है, ये भी काम बोल रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब। क्या बोल रहा है, अंग्रेजी, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वह भारत में रहता है, तो यहां पर देखिएगा ही जो है सब्जेक्ट है, भारत में ऑब्जेक्ट, एंड रहता है वर्ब। वह कार चलाता है, क्या कर रहा है जी, कौन कर रहा है, वह कर रहा है, ही सब्जेक्ट। क्या कर रहा है, चलाता है, और वर्ब, क्या चलाता है, कार चलाता है, तो ही ड्राइव्स कार, तो यहां पर देखेंगे कौन जो है ऑब्जेक्ट है। वह स्कूल जाता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। वह क्रिकेट खेलता है, वह हो जाएगा सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, और खेलता है वर्ब। ठीक है, वह सच बोलता है, कौन बोलता है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, सच ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब जो है लास्ट में। तो देखेंगे हिंदी में वर्ब जो है लास्ट में आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में करेंगे तो हमको पहले बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब और कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि पर्सन, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सीखना आ गया। ठीक है, अब देखिए पर्सन यानी कि काम करने वाला, इसको बोल सकते हैं हम हीरो। कि जो हीरो होता है सेंटेंस का, उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे यूज करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने बोला था खुद के बारे में बोलना है, ये फर्स्ट पर्सन आई। फिर हमको सेकंड वाले के बारे में बोलना है, तो ये होता है यू। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज करना है, तो ये होता है ही। अब देखिए मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ये अपने लिए बोला है। मैं भारत में रहता हूं, मैं कार चलाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसी का ट्रांसलेशन करते जाएंगे, आई 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 का यूज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। जब हम अपने बारे में सीख जाएंगे, हमारा कंट्रोल आ जाएगा खुद पर, फिर हम सामने वाले को बोलेंगे तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम भारत में रहते हो, तुम कार चलाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम सच बोलते हो। तो ये सेकंड जो पर्सन है तुम के बारे में हम बनाएंगे। उसके बाद जब हम तुम को बना लेंगे, तो वह अंग्रेजी बोलता है, वह भारत में रहता है, वह कार चलाता है, वह स्कूल जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह सच बोलता है, वह पैसे देता है, मतलब काम वह कर रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो देखिए 1 2 3, फर्स्ट पर्सन खुद के लिए बोलेंगे, सेकंड पर्सन सामने वाले के लिए बोलेंगे, थर्ड पर्सन इन्हें कोई नहीं है उसके बारे में बोलेंगे। ये याद रखिएगा, जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे ही हम सीक्वेंस में करेंगे। अब देखिए आइडेंटिफाइड टेंस, देखिए सब्जेक्ट भी हम पहचान लिए, उसके बाद पर्सन भी पहचान लिए, उसके बाद आप देखिए टेंस कैसे पहचाने। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की ही बात करेंगे हम, कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ये प्रेजेंट अभी की बात कर रहे हैं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो जब भी हम अपने बारे में बोलेंगे तो पहले प्रेजेंट का ही बोलिएगा। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, मैंने अंग्रेजी बोली है, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूं। देखो कितने सारे सेंटेंस अगर हिंदी में अगर बोले तो ये सब वर्तमान काल है, लेकिन इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो टेंस अलग हो जाएगा, है ना। तो उसको डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि प्रेजेंट टेंस कैसे होता है। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल गया हूं, मैं 1 घंटे से स्कूल जा रहा हूं, मैं 1 बजे से स्कूल जा रहा हूं। ये सारा जो है हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो जब हम अपनी बात करेंगे तो अपने प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर हम अपने पास्ट की बात करेंगे। मैं अंग्रेजी बोलता था, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, मैं अंग्रेजी बोल चुका था। देखो पास्ट की बात करेंगे, जब प्रेजेंट का बोलना सीख जाएंगे तब अपने पास्ट की बात करेंगे। मैं अंग्रेजी बोली थी, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा था, मैं 1 बजे से अंग्रेजी बोल रहा था। ठीक है, पास्ट का भी हम बोलना सीख जाएंगे। फिर हम डील करेंगे विथ फ्यूचर टेंस, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा,
मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं 1 बजे से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो ये पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। तो देखिए 3 चीज में ध्यान रखिएगा कि अपने को हमको जब बोलना रहेगा तो प्रेजेंट का बोलेंगे, पास्ट का बोलेंगे, फिर फ्यूचर का बोलेंगे। तो इस तरह से जब सीक्वेंस वाइज आप सीखेंगे सेंटेंस बनाना, तब जा करके आप थोड़ा थोड़ा कमांड बना पाएंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो मूड होता है ना, वो मूड कैसे हमको करना है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, पॉजिटिव। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, पॉजिटिव। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, पॉजिटिव है। मैंने अंग्रेजी बोली है, तो ये सबको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। अब मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, देखिए नहीं आ गया तो नेगेटिव। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव भी बोलेंगे, फिर नेगेटिव भी बोलेंगे। मैं अंग्रेजी नहीं बोली है, मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूं, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, मैं 1 बजे से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं। तो जब पॉजिटिव बोलेंगे फिर निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे कि जो 2 टाइप का इंट्रोगेटिव हम बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहला हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। जब आप क्या वर्ड जो है सामने यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव वन। I1 सेंटेंस बोलेंगे इंट्रोगेटिव वन, कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसमें हम जवाब क्या देते हैं, हाँ मैं बोलती हूँ, नहीं बोलती हूँ। मतलब आधा जवाब आपको पता ही रहता है कि हाँ भाई मैं हाँ या ना में जवाब देना है। तो इसको बोलेंगे I1। जब जब क्या क्या सामने आएगा तो इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव वन। फिर इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, बड़ा प्रश्न पूछेंगे, मैं क्या बोलता हूं, मैं कब बोलता हूं, मैं क्यों बोलता हूं, मैं कहां बोलता हूं। देखो कि WH फैमिली है, उसका वर्ड यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव टू। ये याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव वन यानी कि क्या क्या यूज करेंगे सामने, इंट्रोगेटिव टू यानी कि क्वेश्चन वर्ड जब हम यूज करेंगे बीच में, ठीक है। ये हो गया, तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव टू। अब देखिए कुछ ऑर्डर वाले वर्ड भी आपने सुना होगा कि कम हियर, गो देयर, तो ये इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए अंग्रेजी बोलो, ऑर्डर दे रहे हैं, वहां जाओ, गो देयर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। तो ये सब में वर्ब सीधा सीधा आता है, इसमें कोई हीरो नहीं रहता। ऑर्डर जब देंगे तो ओपन द डोर, यानी क्या हो गया कि वर्ब सामने आ रहा है। अगर वर्ब सामने आ रहा है तो ये समझ जाओ इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, तो उसमें आता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन से टेंस में, इस तरह से आ सकता है। या फिर आप टीचर्स के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि थ्योरेटिकल जाता है। स्पीकिंग अगर करना चाहते हैं, अगर स्पीकिंग के लिए सीख रहे हैं, तब तो वहां पर फाउंडेशन नहीं है। लेकिन आप टीचिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा टेंस आप यूज कर रहे हैं। दोनों के लिए क्लास हो सकती है। मोबाइल का प्रयोग मत करो, डोंट यूज मोबाइल। लिखा होता है डोंट स्मोकिंग, तो यहाँ पर देखेंगे क्यों डोंट डोंट लिखा गया, तो डोंट ही जब इंपरेटिव बोल रहा था तो वही लिखता है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, बात मत करो, डोंट टॉक, मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। तो डोंट डोंट बना करके ऑर्डर देना है, तब तो ईजी है कि डोंट डोंट करना है, ठीक है। अब देखिए, वाह इतनी सुंदर ड्रेस है, मतलब कोई अचानक से चौंक जाते हैं, वाह दिस इज अ गुड ड्रेस या दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तब यहां पर इसको बोलेंगे कि एक्सक्लामेटरी। जब आपको अचानक कोई चीज फीलिंग होगा उसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी। वो भी इजी है, उसके लिए वर्ड भरा पड़ा है, वाह व्हाट इज अ ग्रेट कार, इस तरह से हो जाता है। तो ये तो आप बोल सकते हैं। इम्परेटिव भी जो है इजी है, उसमें वर्ब यूज कर सकते हो, डू नॉट करके वर्ब लगा सकते हो। लेकिन जो हमको वर्ब करना रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वन और इंट्रोगेटिव टू। इसको हम देखेंगे जब हम टेंस के साथ डील करेंगे। तो याद रखिए कि हमको जब इंग्लिश बोलना है, ये फर्स्ट क्लास है, तो इसमें आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या था, वर्ब किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। दूसरा चीज हमने ये देखा कि डिफरेंसेस क्या होंगे जब हिंदी से इंग्लिश में स्विच करेंगे, तो हमको वर्ब पहले बोलना पड़ेगा। हालांकि अभी याद रखिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आपके माइंड में ये बैठ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि हम भाई इस तरह से हमको करना है। उसके बाद 1 2 3 फार्मूला मैंने बताया कि वन यानी खुद से इंग्लिश बोलिएगा, खुद के लिए बोलिएगा। उसके बाद सेकंड पर्सन यानी कि सामने वाले के लिए बोलेंगे। उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। पीटीएम को आपको याद रखना है, पहले आपको पर्सन के बारे में बनाना है, फिर टेंस याद रखना है कि खुद के प्रेजेंट, खुद के पास, खुद के फ्यूचर। फिर उसके बाद मूड को ध्यान रखना है कि खुद के बारे में प्रेजेंट लेकिन पॉजिटिव, खुद के बारे में प्रेजेंट नेगेटिव, खुद के बारे में प्रेजेंट इंट्रोगेटिव वन, खुद के बारे में प्रेजेंट इंट्रोगेटिव टू, फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देख सकते हैं कि किस तरह से पहली क्लास में आपको पता चल गया कि कैसे धीरे धीरे जाना है। इस
क्लास को आप अगर समझ नहीं आई होगी तो रिवाइज करके देख सकते हैं अगले क्लास तक। तो अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन कि किस तरह से टेंस का हमको जरूरत पड़ेगा और कैसे हम टेंस में कोशिश करेंगे कि सेंटेंस बनाए। उससे पहले आपको वर्ब लिस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे टेंस में। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसको भी आप लर्निंग कीजिएगा सीक्वेंस वाइज, ए वाले, बी वाले, सी वाले। अब उसमें भी वर्ब देखिए, एक तो होता है बिगिनर्स के लिए इजी इजी वर्ड्स, तो बिगिनर्स से ही हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस वाला हम बाद में देखेंगे। बिगिनर्स की कम, गो, रीड, राइट, यही सब वर्ब लेंगे। उसका सेकंड फॉर्म कम से कम 5 वर्ब से आप देखेंगे कैसे हम 50,000 सेंटेंस बना सकते हैं 5-6 वर्ब से ही, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि बिगिनर्स वाले वर्ब आप तैयार रखेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के। उसके बाद टेंस हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।